नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल यानी अंडर ग्रेजुएशन लेवल के आंसर की आज आ चुकी है। उसके बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितने नंबर पर सीबीटी 2 पक्का होगा, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझसे जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर रेलवे की सभी भी जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ पर कि आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल की जो आज हमारी आंसर की आई है, उसके बाद हमारी कट ऑफ कितनी रह सकती है, कौन सा सेफ स्कोर रहेगा, हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में क्या क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज जानेंगे कि कट ऑफ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 1799 वाला मात्र 571 रुपए में मिल रहा है, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जिसकी वैल्यू 1999 है वो मात्र 703 रुपए में मिल रहा है। इसमें भी यदि आप मेरा कोड बीएटी यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, उन सभी के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट। प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको पैटर्न समझने और मॉक टेस्ट आपको जो एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड करें और फ्यूचर ऑफिसर सेल का फायदा उठाएं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो हमारा जो एवरेज स्कोर आ रहा है, अभी जो 52,000 प्लस कैंडिडेट का जो रैंक मित्रा पे डाटा है, जहां आपने आंसर की चेक की और आपने डाटा शेयर किया, तो वो डाटा वो एवरेज स्कोर हमारा इसमें मैटर करता है। दूसरा, आपकी शिफ्ट की हार्डनेस, यानी शिफ्ट में आपका पेपर इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था, इस पे भी डिपेंड आपका रहता है, क्योंकि ये आपके सीधी नॉर्मलाइजेशन मार्क पे डिपेंड उस पर इफेक्ट डालने वाला है। फिर कैटेगरी, आपकी कौन सी कैटेगरी है, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, आपकी कौन से जोन से आपने अप्लाई किया है, ये भी आपकी कट ऑफ पर डिपेंड करता है। आज की वीडियो में मैं ओवरऑल आपको एक एवरेज डाटा देने वाला हूं कि इसके कैटेगरी के अंदर आप यदि आते हो, इस रेंज के अंदर आते हो, तो कहीं ना कहीं आप सेफ समझ सकते हो और आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हो। कैटेगरी में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, अलग अलग कैटेगरियों की अलग अलग कट ऑफ रहती है, अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ रहती है, और जो आपकी शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अप डाउन होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जैसे टोटल हमारी वैकेंसी एनटीपीसी यूजी की बात करूं तो 3445 थी, यानी वैकेंसी काफी कम थी। एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, तो ये इस 3445 में जिस भी, जैसे कोई ओबीसी का एक्स सर्विसमैन है तो ओबीसी की यहाँ से एक सीट कम हो जाएगी ओबीसी की। यदि यूआर के जैसे 3 है तो 3 यूआर की यहाँ से सीट कम हो जाएगी। ऐसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। इनकी अलग से ये 342 कोई वैकेंसी नहीं रहती है। तो टोटल 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे, तो 15 गुना यानी 51,675 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं। तो इसके आधार पर ही मैं आपको एक्सपेक्टेड रो मार्क्स के आधार पर बताऊंगा कि हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट में आपके कितने नंबर है और कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी रह सकती है, उसके आधार पर ही हम जानने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले यूआर की बात करूं तो यूआर में 1563 कैंडिडेट वैकेंसी है, और 23,500 445 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले 15 गुना। तो यहाँ यदि हार्ड शिफ्ट में आपके 61 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप आसानी से सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर सकते हो। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और इजी या मॉडरेट शिफ्ट है तो वहां आपके 64 प्लस नंबर होने चाहिए। फिर एससी की बात करूं तो 504 वैकेंसी है। 504 वैकेंसी में 7,560 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं, जिसमें यदि 50 प्लस हार्ड शिफ्ट में और 55 प्लस मॉडरेट या इजी शिफ्ट में आपके नंबर अभी बन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ समझ सकते हो और अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। एसटी कैंडिडेट 311 सीट है, 4,665 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठेंगे, जिसमें 48 प्लस हार्ड शिफ्ट में और मॉडरेट या आईजी शिफ्ट में आपको 53 प्लस नंबर कम से कम चाहिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 762 वैकेंसी है, तो 11,430 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठेंगे, और इसमें यदि रो मार्क्स आपके 59 और 63 हार्ड या 59 हार्ड शिफ्ट में और इजी या मॉडरेट में 63 नंबर बन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप सेफ समझ सकते हो, आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये आपको ऑल एवरेज यानी टोटल 21 जो आरआरबी है उसके आधार पे बता रहा हूँ।
अलग-अलग आरआरबी की वीडियो मैं अलग-अलग लेके आऊँगा, किस-किस आरआरबी में क्या-क्या कट ऑफ रह सकती है, वो अलग-अलग आरआरबी में बताऊँगा। ये एक आपको ओवरऑल डाटा दे रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर आप यदि आ रहे हो, तो सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू करते रहें कि क्योंकि सीबीटी 2 आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में होने के मैक्सिमम चांस है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जैसे वैकेंसी थी 305, तो यहाँ 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो 4,575 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं। 57 यदि हार्ड शिफ्ट में और 61 प्लस आपके इजी मॉडरेट शिफ्ट में बन रहे हैं, तो सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रखें। अब एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन की 342 वैकेंसी थी। इसमें आप जो सीबीटी 2 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 15 गुना, वो 5,130 है। और तो यहाँ यदि हार्ड शिफ्ट में 30 प्लस और 35 इजी या मॉडरेट शिफ्ट में है, तो वो अ, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनकी थोड़ी बहुत कट ऑफ भी जाती है। जैसे यूआर का है, एससी एसटी का है, उसके ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। यदि इतने नंबर है, फिर भी आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे सीबीटी 2 के लिए। अब कट ऑफ की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी कट ऑफ, ये तो रो मार्क्स थे, रो मार्क्स में आपका प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डाटा दिया है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 70 से 75 यूआर की, 60 से 65 के बीच में एससी एसटी की, 55 से 60 के बीच में, 68 से 70 के बीच में ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, 65 से 68 के बीच में, और एक्स सर्विसमैन की 35 से 40 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ये डाटा थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है। जब कंप्लीट हमारे पास 2-3 लाख स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा तो एक्यूरेट थोड़ी कट ऑफ का हम आइडिया लगा पाएंगे। अभी ये शुरुआत में आपको बता रहा हूँ, इसके बीच में आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ रह सकती है। बाकी एक्सपेक्टेड यदि आपका रो स्कोर इतना बन रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान सकते हो, इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर ही रहने वाला है। यदि इसमें 61 मैंने बताया है, यदि आपके यहाँ 60 और 59 भी बन रहे हैं, तो भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें क्योंकि हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अच्छे खासे नंबर इंक्रीज होते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने बताया कि आपके कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितना सेफ स्कोर आपका रहेगा, और कितने नंबर पर आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये मैंने जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में दी। बाकी जोन वाइज आपको मैं अलग-अलग वीडियो में बताऊंगा कि भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, इन सब की कट ऑफ अलग-अलग क्या रह सकती है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।